सेल्फ असेसमेंट चाहिए कि आप खुद को कितना जानते हो। किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? 1 2 ऐसे धीरे धीरे वाले गुस्से नहीं आते हैं, जो गुस्सा मतलब एकदम कड़क होना चाहिए। क्या भाई ये मेरे सामने ही आया तो खराब हो जाता है, टूट जाता है, फोड़ देता हूँ, मार देती हूँ कुछ भी उठा के, ऐसा गुस्सा आता है? ठीक है, मान लिया चलो। किसको गुस्सा आता ही नहीं है? आता ही नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर जाए आएगा ही नहीं। सच में गुस्सा नहीं आता, इतना जानते हो ना आप। तो आज मैं आपको है ना एक क्वेश्चनरी दूंगा जिसके अंदर है ना कुछ सवाल है, उसमें मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है आपकी सहूलियत के लिए। उस क्वेश्चन आंसर को आपको सही से मार्क्स देने हैं, ठीक है? तो पता चलेगा कि आप खुद को कितना पहचानते हो और उसी से पता चलेगा कि आप कितने झूठे हो और कितने सच्चे हो। सेल्फ असेसमेंट करने के लिए 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कौन बताएगा? आप बताओ। आपकी ताकत क्या है? बुद्धि, दिमाग? अच्छा, तेनालीरामन हो? आपकी ताकत क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कौन बताएगा? बताओ। जैसे उसने बुद्धि बताई, गुड, राइट आंसर, उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बुद्धि में क्या? अच्छी मेमोरी उसकी स्ट्रेंथ है? नहीं, याद अच्छे से हो जाता है, मतलब चल जाएगा। क्या है पावर? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कल मुझे सबकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हर एक की आपके पेपर के ऊपर लिखा होना चाहिए ये 4 चीजें। क्या? आपकी स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस क्या है? जैसे गुस्सा, तो गुस्सा हमारी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? पॉसिबल है मेरा गुस्सा मेरे लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई मुझे गुस्सा दिलाता तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, तो गुस्सा मेरे लिए स्ट्रेंथ है। तो किसी के लिए वीकनेस हो सकती है, गुस्से में गलत डिसीजन आप ले लोगे तो गुस्सा आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है, तो आप वीकनेस बन सकता है। तो आपके लिए आपकी वीकनेस क्या है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी? आज जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या आप इसको अपॉर्चुनिटी मानते हो? नहीं मानते ना? टाइम पास कौन कौन मांगता है? बताओ, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास कौन कौन मांगता है? उठा हाथ। एक चीज याद रखना हमेशा, अपॉर्चुनिटी है ना कभी भी आ सकती है। आप क्लास में बैठे हुए हो तब भी आ जाएगी और आके चली जाएगी। एक अपॉर्चुनिटी आपके नोटिस बोर्ड पे चिपकी हुई है, अब वो क्या चिपकी है वो तुम देख लेना। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? मतलब जो जगह पर आपको पहुंचना है ना, उस जगह को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रॉस करनी पड़ेगी। जैसे उसको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोल। 12th पास करने के बाद डिग्री, कौन सी डिग्री? बीकॉम, ठीक है? आईएएस बनना है लेकिन बीकॉम डिग्री लेना है। फिर आप समझे, जब आप अपने आप को इवेल्युएट करने जाओगे ना, क्लियर करने जाओगे ना, तब आपको पता ही नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम कदम उठाना कहाँ पर है। तो इफ़ योर गोल इज सेट, आपको पता है कि आपको आईएएस बनना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ करने के बाद मुझे क्या करना है और किसके बाद मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल फिट रहना है, अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। और ये सारी चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहोगे। अगर आप इंट्रोवर्ट का मतलब पता है? जो मन मन में बोलता है, ज़्यादा बातें नहीं करता। अगर आप ऐसे बच्चे बनोगे तो आप आईएएस, डॉक्टर या पुलिस में नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर पूछेगा नहीं क्या हुआ वो क्या है, इतना ही। अब सामने वाला ही नहीं बोल रहा, वो भी इंट्रोवर्ट है, वो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बीमार हूँ। अरे बीमार मतलब क्या बीमार है? क्या हुआ क्या है? वो कुछ नहीं हुआ। तो जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे अच्छे से, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सीखोगे, यू कैन नॉट। अब तुम समझे कि अभी भी तुम्हारा जो प्लान है ना, आईएएस तक जाने का जो प्लान है ना, आईपीएस बनने का जो प्लान है ना, वो प्लान अधूरा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कब कौन से स्टेप पे क्या रखना है। इसके लिए अगर आपका गोल क्लियर है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि आज मैं आपको मिला हूँ। क्या आपने गूगल सर्च किया मेरा नाम? नहीं किया, माइनस पॉइंट। अगर आप मुझे सर्च करते तो आपको पता चलता कि सर्च कैसे किया जाता है। अगर आप मुझे ढूंढ लेते बिना मेरे नाम की स्पेलिंग के
तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क फॉर यू, योर एज। आपकी एज के अंदर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। क्यों? क्योंकि आपने खुद से वो कीवर्ड्स ढूंढे हैं कि मुझे आप ढूंढ सको। आपके अंदर पेशेंस है, आपने पेशेंस को कंट्रोल किया ही नहीं। आपने क्या किया? ठीक है यार, हवा में, भाई हवा में समझोगे हवा में रह जाओगे, सीरियसली लोगे लंबे जाओगे। किसी भी चीज को अगर आपने हवा में समझा तो आप हवा में ही रह जाओगे। कई लोग बोलते होंगे यार ये पढ़ाई बाद में थोड़ा काम आने वाली है। कौन कौन बोलता है ऐसा? सच्ची बोलना है ना, खुजली कर रहा है मतलब। भाई मैं भी तेरे जैसा ही था, बस मेरे दांत टूटे हुए नहीं थे। चीज याद रखना, आपको पता है या नहीं पता है, मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन सबको ये पता है कि आज जो आप साइंस पढ़ रहे हो, आप डॉक्टर बनोगे तो शायद काम आए, वरना नहीं आएगा। आप आज इतिहास पढ़ रहे हो, आगे चल के कोई प्रोफेसर बने तो काम आएगा, वरना नहीं। अकाउंट में गणित सिर्फ काम आएगी, लेकिन 10th के बाद मुझे याद करोगे आप लोग कि सर ने बोला था 10th के बाद एक भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। इवन आपकी हिंदी और इंग्लिश भी रिपीट नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। वो भी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी उसकी भी। जिस तरीके से आज पढ़ रहे हो ना, वो सिस्टम चेंज हो जाएगा पढ़ने का। और ये है थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स क्या है? सबके पास फोन है घर पे, हैंग होता है कभी कभी। क्यों होता है हैंग? एक एक करके स्टोरेज ज्यादा हो जाता है ना। किस चीज का स्टोरेज? अननेसेसरी चीजों का स्टोरेज ज्यादा हो जाता है। तब बिना मतलब की फोटोग्राफ्स उसमें होती हैं, बिना मतलब की एप्लीकेशंस उसमें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं, है ना। मेहंदी के फोटोज उसके अंदर होते हैं, राइट। ड्रेस के, ऑनलाइन ड्रेस के सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके कि पापा आएंगे तो पापा को बताएंगे, है ना। तुम्हारे अंदर क्या क्या होता है मेरे को पता है, बताऊंगा नहीं। अननेसेसरी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ समझ में नहीं आता, स्लो चलने लगता है फ़ोन, हैंग हो जाता है, उसे कहते हैं थ्रेड्स। अब यहाँ पे हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड चूज की और हमें ज़रूरत है ऐसे IAS और IPS की। बट अगेन उसका थ्रेड क्या था उसको पता ही नहीं है कि 12th के बाद क्या करना है। 12th के बाद क्या करना है? आपकी तैयारी, अगर आपको IAS और IPS बनना है तो आपकी तैयारी 10th से स्टार्ट हो जाती है। एंड यू हैव टू गिव रेगुलरली एग्जाम। UPSC की एग्जाम आपको देनी है। जब आप UPSC की एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। आपको किस कैटेगरी की स्टडीज करनी है, किस कैटेगरी की एजुकेशन आपको लेनी है। सबसे ज़्यादा IPS और IAS कहाँ से बनते हैं? यूपी और बिहार। बिहार से। क्यों भाई? क्यों? यूपी और बिहार दोनों समझ लेते अपन एक ही अपने लिए। पर क्यों? यहाँ पे लोग नहीं पढ़ते क्या? पढ़ाई नहीं करते यहाँ पे? क्यों सबसे ज़्यादा वहीं से लोग निकलते हैं? क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं है दूसरा, यही बनना है। यहाँ वहाँ पे ध्यान देते ही नहीं है। तो उनको पता है कि UPSC क्या होगी, 12th के बाद मुझे क्या करना है। 3 साल अगर मैं BCom करता हूँ तो BCom के साथ मैं UPSC की एग्ज़ाम दूंगा या IAS की एग्ज़ाम दूंगा। तो IAS की स्टडी के लिए मुझे कितने साल देने हैं? फर्स्ट ईयर से क्या आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है? डॉक्टर 5 साल में बनते हैं ना। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर बनते हैं? MBBS बनते हैं ना, मुन्ना भाई। चलो, तो ये कल आपको करना है। क्या करना है? क्या बोलते हैं इसको? SWOT एनालिसिस। पहला S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब O का मतलब और T का मतलब थ्रेट मतलब प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके पास आने वाली है। इन चारों चीज़ों का अगर पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। अब ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10th के टाइम में अभी इसको आप अपनी स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में आपको नींद आती है, आप सो ही जाते हो, व्हाटएवर, वो आपकी वीकनेस है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? अपॉर्चुनिटीज क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके 4th रैंक आपकी क्लास में लाना है आपको, फर्स्ट से लेके 4th तक, ये आपका गोल है, ठीक है। नाउ अपॉर्चुनिटीज क्या है?
या तो मैं बहुत ज्यादा स्कोर करूं मैथ्स में, ठीक है, और एवरेज पास हो जाऊं एसएस में, या फिर मैं मैथ्स को और एसएस को, मैथ्स मुझे इजीली याद हो जाता है तो मैं उसको साइड पे रख दूं, एसएस में इतनी मेहनत करूं कि वो मैथ्स लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन क्या 2 सब्जेक्ट से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्क लेवल बनाने पड़ेंगे कि अगर मैं अप्रोक्सीमेट 100 में से 90 स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं 90 इन मैथ्स, तो बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने कितने स्कोर पड़ेंगे मुझे 90+ % लाने के लिए। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना तो आता है ना कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज, है ना। 8 सब्जेक्ट है, 800 टोटल नंबर हुए, 800, उसमें से कितने नंबर्स लाओगे तो आप 90% के अंदर आ जाओगे? 750+, राइट? नहीं, कितना? कल ये भी निकाल के लाना। कल आपको आपके मार्क कितने चाहिए ये स्वैट एनालिसिस से निकाल के लाना। ये स्वैट एनालिसिस ऑलवेज, सॉरी स्वैट नहीं है, मेरे को पसीना आ रहा है इसलिए मैं स्वैट शर्ट बोल रहा हूँ, बट स्वॉट एनालिसिस आपको रेगुलरली करना है। आपको घूमने जाना है तब भी आप स्वॉट एनालिसिस करो, राइट? आपको शॉपिंग करने जाना है तब भी आप स्वॉट एनालिसिस करो कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितना बड़ा थैला है, उसमें कितना सामान आएगा, कितना वजन में उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। स्वॉट एनालिसिस करो, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो 10th में आपको पूछने की जरूरत, सो गई, नींद आ रही है? 10th में आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, 12th में किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करियर पाथ, जैसे अभी अपन ने पहले बात की ना, आईएएस और आईपीएस के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे ही। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करो खुद को, देखो कि मुझे क्या क्या बनना है, ठीक है। स्विमर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, डिजाइनर बनना है, टीचर बनना है, जो बनना है ना वो सबकी लिस्ट बना लो, जो कुछ बनना है। और अगर सब कुछ बनना है तो एक्टर बन जाओ, है ना। एक्टर तो सब कुछ कर लेता है, मजाक कर रहा हूं, बट एक्सप्लोर करना सीखो। अगर एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या, कल जो आपने नहीं किया, कल मैंने आपको क्या कहा था, रिसर्च करो। रिसर्च का दूसरा मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करना। रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, और एक्सप्लोर करना है कि आप हर जगह जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको कहाँ मजा आ रहा है, आप ये देख रहे हो कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप ये देख रहे हो कि कौन सी चीज इजी है समझने में, आप ये ट्राई कर रहे हो कि यार इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो एक्सप्लोर कर रहे हो। सबसे ज्यादा सूरत में किस चीज का एक्सप्लोर होता है, साड़ी का और डायमंड का और खाने का पहले आना चाहिए, लेकिन ठीक है ना। साड़ियों का कहां से लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, वो रिसर्च करने आते हैं नहीं, रिसर्च वो लोग कर चुके होते हैं कि हाँ सबसे अच्छी साड़ी कहाँ मिलेगी, सूरत में। उठाओ बैग और चल दिए सूरत, फिर दुकान दुकान घूमे, भैया तुम्हारे पास कौन सा माल है, इसमें बनारसी साड़ी सूरत में क्या कर रही है, अरे बनती यहीं पर है, दिखती वहां पर है ना। जब आप दुकान दुकान जाते हो तो आपको आइडिया रहता है कि यार इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। वैसे डायमंड में तो रिसर्च करते हो आप ऑनलाइन एक जगह बैठ के, और एक्सप्लोर करते हो जाकर, है ना। चलो फिर क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। अब आईएएस आईपीएस और डॉक्टर एक्सपीरियंस कैसे करेगा, ऑपरेशन कर करके, डंडे मार मार के नहीं ना। उनके लिए क्या है, वो लोग जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद उनके लिए प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कब होता है, जब वो किसी डॉक्टर के नीचे असिस्ट करते हैं, राइट। फोटोग्राफर क्या करता है, फोटोग्राफर के साथ बैग उठा के घूमता है, फिर कभी कभार एक बार मौका मिलता है फोटो क्लिक करने का तो वो फोटो क्लिक करता है,
फिर उसने जो फोटो क्लिक की हुई होती है उसमें करेक्शन होते हैं कि तूने ये सही किया, ये गलत किया, राइट? तो ये जो सारी चीजें ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जब आप सब चीजें एक्सपीरियंस करोगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें मैं जाऊं या 2 महीना करके देखो, 1 महीना करके देखो। कोई भी चीज, ड्राइंग कौन अच्छी करता है? 1 2 3 4 5 6। पहले दिन ड्राइंग आ गई थी, क्या किया? करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, फिर आई ना आपको ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग का एक्सपीरियंस है। अब तुम ड्राइंग बनाओगे और मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस है। अब आपको मज़ा आता है तो आप ड्राइंग बनाओगे, आपको मज़ा नहीं आता है तो मुझे ड्राइंग आती है लेकिन मज़ा नहीं आता तो मैंने ड्राइंग छोड़ दी। एक्सप्लोर किया ना मैंने, पहले एक्सप्लोर किया, ड्राइंग बनाना सीखा, उसमें एक्सपीरियंस लिया। अब मुझे एक्सपीरियंस आ गया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? ये मैंने क्या किया? खुद को एक्सेल किया। क्या किया? एक्सेल क्या करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे अपन ने अभी मैथ्स और एसएस के बारे में देखा डिफरेंस, कि हमने क्या किया? उसको एक्सेल किया कि मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है? मैथ्स। और सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा है? एसएस। क्यों बेकार है? क्योंकि याद नहीं होता, राइट? डेट्स उसमें याद नहीं होती कि 1950 में हो गया भाई, अब मैं क्या करूं, है ना? यही होता ना, माइंड में यही आता है कि वो लोग करके गए। अब 1983 में कपिल देव ने जीत लिया ना बाबा, आप हमको क्यों याद दिलाते हो? तो हम क्या करेंगे? उसको इवेल्युएट करेंगे, एक्सेल करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स आते हैं। अब मैथ्स के बाद कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्रीवियस आप देख सकते हो, तो आप क्या करोगे? उसको एक्सेल करोगे। मतलब जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, आपका एक्सपीरियंस एसएस के साथ गंदा है ना? बहुत ज़्यादा गंदा है। और मैथ्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया तो आपको मैथ्स पसंद है, और एसएस किया तो मैथ्स एसएस पसंद नहीं है। तो अच्छा एक्सपीरियंस और बुरा एक्सपीरियंस आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवाएगा। तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा? और फिर उसके बाद अगर आपको मैथ्स इतना सब पसंद है तो मुझे लगता है कि सारे के सारे मैथ्स के प्रोफेसर बनेंगे। नहीं? क्यों? पढ़ाएगा कौन? मुझे पसंद है तो सबके सब बैंक वाले बनेंगे? नहीं। सबके सब सीए बनेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अपन अभी जो आप सोच रहे हो सिर्फ सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हो, करियर के लिए नहीं सोच रहे हो। जब करियर के लिए सोचोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे मुझे क्या हेल्प आउट मिल सकती है, राइट? तो ये दोनों चीज़ों में आ गई। ये करियर, अभी आप ये समझ लो कि आपका करियर आपकी स्कूल है। स्कूल से बेस्ट नंबर में पास होके आपको जाना है, राइट? और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने करियर, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। जब अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे तो आप डिटेल में सोचना। किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को इंटीरियर डिजाइनर बनना है, किसी को फैशन डिजाइनर बनना है, सब कुछ बनो तो वो लिख लो कि ये चीज़ बननी है। अब फैशन डिजाइनर जो बनना चाहता है उसको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आनी ही चाहिए, तभी वो अच्छे से फैशन डिजाइनिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिजाइन बना के, हाथ से डिजाइन बना के कब तक दोगे? तो आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। तो कंप्यूटर क्या है? नेसेसरी चीज हो गई है अब, क्या आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, राइट? सपोर्ट सिस्टम एंड गाइडेंस, आप सबके पास सपोर्ट सिस्टम है। कौन कौन है? दोस्त, माँ बाप और भाई बहन और टीचर्स और थैंक यू। सो आपको सबको पता है कि हमारे लिए गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम कौन हो सकता है। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, है ना? हमारे टीचर्स हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ अगर आप मानो तो।
है ना? क्या मानते हो? सर्च तो किया नहीं तुमने? अरे रहने दो यार। अगर सर्च किया होता ना, अगर तुमने गुरु माना होता या तुमने ये सोचा होता कि नहीं सीरियसली हमको अच्छी गाइडेंस मिली है, तो कल तुम चाहे कुछ भी हो जाते ढूंढ के रखते। चलो ठीक है, आज और मौका दिया।